मनु महाराज के दो बेटे हुए, जिनमें एक महाराज उत्तानपाद थे और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद महाराज के घर में भगवत कृपा से एक बड़े ही अद्भुत भक्त का जन्म हुआ, जिनका नाम था भक्त ध्रुव। एक ऐसा बालक जिसने बचपन में ही अपना जीवन भगवान की भक्ति से रंग लिया। 5 साल का बालक, मासी सुरुचि ने कहा कि तुझे राज चाहिए तो वन में जा और भजन कर। अपनी माँ की ऐसी वेदना भरी बात सुनी, लेकिन मन में ठान लिया कि अब तो भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? वन में। तू जानता नहीं, वन में बड़े भयंकर जानवर रहते, तुझे खा जाएंगे, तुझे मार देंगे। ध्रुव जी कहते हैं, गुरुदेव एक बार भगवान पर विश्वास रख के चल पड़ो, फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब एक बार घर से निकल पड़ा, अब जो होगा सो देखा जाएगा। एक बड़ी सुंदर लाइन है, भक्ति में बहुत जरूरी है इस लाइन को, इस शब्द को अपने हृदय में बैठाना। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप प्यार करते थे। एक समय ऐसा था जब अपनी भक्ति को जाहिर करने में बड़ा डर लगता था। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, अपने क्या कहेंगे। शुरुआती दिनों में जब भक्त भक्ति में जाता है, उसको माथे पर चंदन लगाने में भी शर्म आता है। कहीं लोग मेरा हंसी ना उड़ाएं, मेरा मजाक ना उड़ाएं। कभी डर लगता था, इसलिए ठाकुर से चुप के प्यार करते थे। लेकिन आज प्यार अब जाहिर कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी। डर लगता था कहीं ये दुनिया हमसे रिश्ता ना तोड़ ले, कहीं कहने ना लगे ये तो पागल हो गया, ये तो बावरा हो गया। जब देखो साधु संतों के भजनों में जाके बस नाचता ही रहता है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। डर लगता था दुनिया कहीं रिश्ता ना तोड़ ले, कहीं गले में, आज भी कितने लोग गले में माला पहनने में शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये हमेशा सोचते हैं। लेकिन वो क्या कहेगा? मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे सांस दी, और तुझे मेरे पास आने में ही शर्म आती है।
तुझे गले में माला बांधने में शर्म आती है कि मैं भगवान का हो गया, ये दुनिया को कैसे बताऊं। गले में माला मतलब मैं भगवान का हूं। एक पशु, एक कुत्ता जिसके गले में चेन ना हो, बेल्ट ना हो, तो उसको देख करके समझा जा सकता है कि ये लावारिस है, इसका कोई मालिक नहीं है। पर किसी के गले में चेन हो, बेल्ट हो, तो समझ जाना लावारिस नहीं है, इसका कोई मालिक है। ये जितने भी गले में बांधे घूमते हैं ना, ये इस बात को कहते हैं कि सावधान, हमको अकेला मत समझना, हमारा मालिक है। और मालिक भी कोई एरा गेरा नत्थु ठहरा नहीं, जगत पिता परमात्मा हमारा मालिक है और हम उसके दास हैं, हम उसके नौकर हैं। कबीरा, कुत्ता मैं राम का और मोती मेरा नाम। कबीर ने तो अपना नामकरण भी खुद ही कर लिया। मैं कुत्ता हूं राम का और नाम क्या है? मोती। कबीरा कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम। गले बिच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। वो जहां लेके जाता है मैं चलता हूं। एक समय आता है जब सब डर भाग जाता है, दुनिया कुछ भी कहे। इसलिए भक्त कह रहा है, कभी डर था कि ये दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी, आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, नहीं दुनिया से कुछ मतलब। शरण हम तेरी आ बैठे, ये दिल तुझ पर चढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब उनके हो गए, अब किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं। ध्रुव कहता है कि हे नारद जी, मैं बस निकल पड़ा हूं भगवान को पाने के लिए। अब रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी बाधाएं आए, और बाधा आ कैसे सकती है। देखो, मैं घर से निकला और घर से निकलते ही मुझे आप जैसे संत का दर्शन हो गया। और संत का दर्शन मतलब प्रमाण इस बात का, इस बात की सूचना दे रहा है कि संत तो मिल गए, अब बहुत जल्द तुझे भगवंत भी मिलने वाले। संत का मिलना इस बात की सूचना है। भरोसा देखा ध्रुव का, नारद जी ने बड़े प्रसन्न हुए। और आज शिष्य जाता है गुरु के पास, पर आज गुरु चल के शिष्य के पास आया। यानी नारद जी ने ध्रुव को कहा, बेटा मेरी इच्छा है, मैं तुझे दीक्षा देना चाहता हूँ। बिठाया गोद में, कान में द्वादश मंत्र का जाप दे दिया और कहा, जा ब्रज में जाके इसका भजन कर। ध्रुव जी ब्रज गए। वृंदावन और मथुरा के बीच में एक मधुवन नामक गांव है, उस मधुवन में जाकर के ध्रुव जी ने तपस्या की। 5 महीने लगातार घोर तपस्या करने के बाद श्री ध्रुव जी को भगवान नारायण की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्री ध्रुव जी के इस पावन चरित्र को, पावन गाथा को सुखदेव जी ने श्रवण कराया। मनु महाराज की पुत्र उत्तानपाद, इनके वंश में कौन कौन हुए और
इनके दूसरे पुत्र प्रियव्रत, जिनके वंश में श्री भरत जी का प्रागट्य हुआ, वो भरत जी जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। भारत देश में रह कर के भारत की महिमा क्या है, देवताओं ने भी जिस महिमा को, भारतवर्ष की महिमा को गाया है,